हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 6th इंग्लिश की टेक्स्ट बुक पूर्वी की 4th यूनिट स्पोर्ट्स एंड वेलनेस के फर्स्ट पार्ट को करने वाले हैं, जिसका नेम है चेंज ऑफ हार्ट। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में कुछ एक्टिविटीज दे रखी हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है विच गेम्स और स्पोर्ट्स डू यू प्ले। सो आई प्ले क्रिकेट। तो मुझे क्या खेलना पसंद है भाई? क्रिकेट खेलना पसंद है। सेकंड क्वेश्चन है रीड द क्वेश्चंस गिवन बिलो, टॉक अबाउट देम एंड मेक अ लिस्ट। विच गेम्स और स्पोर्ट्स डू यू प्ले फॉर फन। आप फन के लिए कौन कौन से गेम्स स्पोर्ट्स जो हैं वो खेलते हैं? तो फन के लिए मैं वही गेम खेलता हूं जो मैं यूजुअली खेलता हूं। सो आई प्ले क्रिकेट फॉर फन। सेकंड क्वेश्चन है विच गेम्स और स्पोर्ट्स डू यू प्ले फॉर कंपटीशन। तो कंपटीशन के लिए भी मैं सेम गेम में ही पार्टिसिपेट करता हूं। सो आई पार्टिसिपेट इन क्रिकेट टूर्नामेंट्स एट स्कूल फॉर कंपटीशन। अब थर्ड क्वेश्चन है हाउ डू यू फील व्हेन यू विन और लूज। तो जब आप हारते हैं या जीतते हैं तो आपको कैसा फील होता है? सो व्हेन आई विन आई फील एक्साइटेड एंड प्राउड ऑफ माई टीम्स परफॉर्मेंस। कि जब मैं जीतता हूं तब मुझे मेरी टीम की परफॉर्मेंस पर भी प्राउड होता है और खुद भी मैं एक्साइटमेंट में आ जाता हूं। एंड व्हेन आई लूज आई फील अ बिट डिसअपॉइंटेड बट आई रिमाइंड माई सेल्फ दैट इट्स जस्ट अ गेम एंड आई ट्राई टू इम्प्रूव फॉर नेक्स्ट टाइम। और जब मैं हारता हूं तो थोड़ा बहुत तो मुझे डिसअपॉइंटमेंट होती है, लेकिन फिर मैं खुद के बारे में ये सोचता हूँ कि भाई ये तो नॉर्मल एक गेम ही है और मैं अपने को नेक्स्ट टाइम के लिए थोड़ा इंप्रूव कर लेता हूँ। अब फोर्थ क्वेश्चन है वर्क इन पेयर्स, टिक द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। अब इनमें करेक्ट मीनिंग चूज करना है। एक दिया हुआ है फ्रेंडली मैचेस। तो फ्रेंडली मैचेस में क्या चीज होती है? मैचेस प्लेड टू विन अ ट्रॉफी और मैचेस प्लेड विदाउट कंपटीशन। तो फ्रेंडली मैच है, दोस्तों के साथ खेलेंगे तो उसमें कंपटीशन क्या करना? तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसमें सही है। बी है ओपोनेंट। तो ओपोनेंट कौन होता है? समवन हु यू कम्पीट विद और समवन यू वांट टू बी अ पार्टनर विद। तो ओपोनेंट तो हमारा विरोधी होता है जिसके साथ हम मैच लगाते हैं, कम्पीट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें सही होगा। सी है टैली ऑफ मार्क्स। तो टैली ऑफ मार्क्स क्या होता है? फाइनल मार्क्स ऑन अ रिपोर्ट कार्ड और रिकॉर्ड ऑफ पॉइंट्स इन अ गेम और मैच। तो ये है ऑप्शन नंबर सेकंड, रिकॉर्ड ऑफ पॉइंट्स इन अ गेम और मैच। फिर नेक्स्ट है स्पोर्टिंग स्पिरिट। तो स्पोर्टिंग स्पिरिट क्या होता है? फॉलोइंग ऑल द रूल्स इन अ गेम और बीइंग फेयर एंड रिस्पेक्टिंग ईच प्लेयर इन अ गेम। तो स्पोर्टिंग स्पिरिट गेम का स्पिरिट होता है जिसमें आप खेल भावना दिखाते हैं, हर एक प्लेयर की इज्जत करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और गेम की भी रिस्पेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें सही होगा। ये चैप्टर दो पार्ट्स में है, जिसमें फर्स्ट पार्ट है प्रभात ऑलवेज वांटेड टू विन। अब यहाँ पर मेन कैरेक्टर दिखाया है प्रभात। सो प्रभात ऑलवेज वांटेड टू विन। प्रभात को हमेशा जीतना ही अच्छा लगता था। हिज पेरेंट्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स सेड दैट ही डिड नॉट नो हाउ टू एक्सेप्ट डिफीट। डिफीट यानी कि लॉस, हारना। उसके पेरेंट, उसके टीचर और दोस्त सभी ये बात कहते थे कि प्रभात को इस फीलिंग का नहीं पता कि हार का जो है किस तरह से एक्सेप्टेंस की जाती है। द फैक्ट वाज दैट ही कुड नॉट बियर लूजिंग, नॉट इवन एट मार्बल्स। और फैक्ट की बात तो ये है कि उसे हारना पसंद नहीं था। नॉट इवन एट मार्बल्स यानी कि जो कंचों का गेम होता है उसमें भी उसे हारना पसंद नहीं था। ही फेल्ट सो गुड व्हेन ही वॉन दैट ही नेवर वांटेड टू गिव अप दैट फीलिंग। अब उसे जीतने पर इतना अच्छा फील होता था कि वो कभी उस फीलिंग को भी गिव अप नहीं करना चाहता था कि मैं जीत रहा हूं तो मुझे इसकी खुशी मिले, हर एक टाइम उसे चाहिए था। ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑन द कॉन्ट्रेरी का क्या मीनिंग है? जस्ट द अपोजिट, यानी कि इसके जस्ट अपोजिट। लूजिंग मेड हिम फील टेरिबल। टेरिबल मींस अनहैप्पी। और इसके बिल्कुल विपरीत, जब उसे हार का सामना करना पड़ता था तो उसे काफी टेरिबल फील होता था, काफी अनहैप्पी फील होता था। He thought that losing was the worst thing that could happen to anyone. उसे ऐसा लगता था कि अगर कोई हार जाता है तो ये उसके लिए सबसे बुरी चीज है, इससे बुरी चीज उसके लिए हो ही नहीं सकती है। If प्रभात sensed that he would lose a game, he would not play it. Sensed means had known. तो अगर प्रभात को ऐसा लगता था कि वो कोई गेम हारने वाला है तो वो उस गेम को खेलता ही नहीं था। He would take part only when he was sure of winning, even if the game lasted only for a minute. और वो किसी भी गेम में पार्टिसिपेट तभी करता था जब उसे श्योरिटी होती थी कि वो जीतेगा ही जीतेगा, चाहे वो गेम सिर्फ एक आधे मिनट के लिए चले। You could not stop him from playing the kind of games he was really good at, like badminton. और आप उसे इस तरह के गेम खेलने से रोक नहीं सकते जो उसे पसंद है, जिसे वो बहुत ज्यादा खेलना पसंद करता है, जैसे कि उसका गेम है बैडमिंटन। A new student joined प्रभात स्कूल and his name was सूर्या। अब प्रभात के स्कूल में ही एक नया स्टूडेंट एडमिशन लेता है जिसका नाम होता है सूर्या। सूर्या was an excellent बैडमिंटन प्लेयर। और सूर्या जो है बहुत ही शानदार बैडमिंटन प्लेयर होता है। प्रभात वेटेड फॉर द लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ। अब प्रभात को वेट होती थी हमेशा मंथ के लास्ट फ्राइडे की। ऐसा क्यों होता था? लास्ट फ्राइडे वाज सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट मींस इंपॉर्टेंट। तो लास्ट वाला फ्राइडे जो होता था मंथ का वो बहुत इंपॉर्टेंट होता था। दिस वाज व्हेन द कोच कंडक्टेड फ्रेंडली मैचेस इन द गेम्स पीरियड। क्योंकि जो मंथ का लास्ट फ्राइडे होता था उसमें कोच जो हैं वो फ्रेंडली मैच कंडक्ट करते थे, गेम्स पीरियड में ऑर्गेनाइज करते थे फ्रेंडली मैच। इसीलिए प्रभात को हमेशा
मंथ के लास्ट फ्राइडे की वेट रहती थी। द टीम्स वर डिसाइडेड ऑन मंडे एंड इट वाज नो सरप्राइज व्हेन प्रभात एंड सूर्या वर चूजन टू प्ले अ राउंड अगेंस्ट ईच अदर। अब जो टीम्स जो हैं वो मंडे को डिसाइड हो जाती थी और इसमें कोई भी सरप्राइज की बात नहीं थी जब ये पता चला कि प्रभात और सूर्या को चुना गया है एक दूसरे के अगेंस्ट खेलने के लिए एक राउंड में। प्रभात वाज गिवन द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ कीपिंग स्कोर फॉर देयर मैच और प्रभात को ये रिस्पांसिबिलिटी भी मिली कि वो स्कोर जो है उस मैच का वो लिखेगा। ऑन वन हैंड प्रभात प्रिपेयर्ड फॉर द मैच विद ग्रेट सीरियसनेस और एक तरफ हम देखें तो प्रभात जो है वो पूरी सीरियसनेस के साथ मैच के लिए प्रिपेयर कर रहा था। सूर्या ऑन द अदर हैंड सीम्ड रिलैक्स्ड नॉट टेकिंग द थिंग सीरियसली एट ऑल। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सूर्या जो है बिल्कुल रिलैक्स दिख रहा था, वो बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले रहा था, इन चीजों को सीरियस नहीं ले रहा था, वो अपना काम था वो चिल मार रहा था। He walked about the whole time smiling and cracking jokes about all sorts of things। अब वो पूरे टाइम इधर उधर घूम रहा था, स्माइल कर रहा था, जोक्स क्रैक कर रहा था और इस तरह की चीजें एक्टिविटीज जो है सभी वो कर रहा था। बट ऑन फ्राइडे एट द बैडमिंटन कोर्ट सूर्या वाज अ रियल फिनोमिनन। फिनोमिनन मींस समवन हु हैज स्पेशल क्वालिटीज, मतलब आपने कोई विशेषताएं हो जो आपको सर्वश्रेष्ठ बनाए, बेस्ट बनाए। और फ्राइडे की बात आई तब बैडमिंटन कोर्ट में सूर्या जो है वो काफी अपनी विशेषता दिखा रहा था, वो अपना बेस्ट दे रहा था। He won points again and again, वो पॉइंट्स पे पॉइंट्स जीत रहा था, laughing and joking all the time और साथ ही साथ वो मस्ती कर रहा था, जोक कर रहा था। However, Surya was paying so little attention to the match that Prabhat managed to change the scoreboard while his opponent was looking elsewhere। और सूर्या का मैच पर इतना ज्यादा अटेंशन नहीं था, तभी प्रभात को मौका मिल गया कि वो स्कोरबोर्ड में जो है कुछ ना कुछ चेंजेस कर सके ताकि वो ये मैच हारे ना। और प्रभात managed to win by cheating। He made a big thing of his win, but it did not matter to सूर्या। अब प्रभात ने किसी तरह चीटिंग से वो मैच जीत तो लिया और उसके लिए उसने बहुत ही बड़ी चीज की, उसने स्कोर कार्ड में चेंज किया, लेकिन सूर्या को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो मैच जीता या हारा है। इट्स बीन फन, वी शुड प्ले अगेन सम अदर टाइम सैड सूर्या। और सूर्या ने अपने ओपोनेंट यानी कि प्रभात को कहा कि बहुत ही मजा आया खेलने में, हमें फिर से कभी खेलना चाहिए दोबारा। अब यहाँ पर एक पिक्चर में दिखाया गया है, एक तरफ सूर्या एक तरफ प्रभात है, वो बैडमिंटन खेल रहे हैं। अब हमने फर्स्ट पार्ट जो देखा है उस पर बेस्ड एक्टिविटी है। यहाँ पर लेट अस डिस्कस के 4 क्वेश्चन दिए हैं, उनको हम पहले देखेंगे। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। तो पहले वाले में बताना है कि ट्रू और फॉल्स है या नहीं। तो प्रभात वुड एक्सेप्ट लूजिंग टू एनीवन इजीली। तो क्या प्रभात इजीली किसी से भी हारना एक्सेप्ट कर लेता था? तो ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए ये वाला जो है वो फॉल्स होगा। व्हाट वाज स्पेशल अबाउट द लास्ट फ्राइडे ऑफ ईच मंथ। तो हर एक मंथ की लास्ट फ्राइडे क्यों स्पेशल होता था? द लास्ट फ्राइडे ऑफ ईच मंथ वाज सिग्निफिकेंट because the coach conducted friendly matches during the games period। हर एक मंथ का लास्ट फ्राइडे इसीलिए सिग्निफिकेंट होता था, इसीलिए इंपॉर्टेंट होता था क्योंकि जो कोच थे वो फ्रेंडली मैचेस ऑर्गेनाइज करते थे गेम्स पीरियड में, वो भी हर एक मंथ के लास्ट फ्राइडे को। थर्ड क्वेश्चन है हु वाज रिस्पांसिबल फॉर मेंटेनिंग द स्कोर फॉर मैच। तो मैच का स्कोर मेंटेन करने की रिस्पांसिबिलिटी किसे मिली थी? तो प्रभात वाज रिस्पांसिबल फॉर मेंटेनिंग द स्कोर ड्यूरिंग द मैच। तो ये रिस्पांसिबिलिटी प्रभात को मिली थी। फोर्थ है डू यू थिंक प्रभात विश्ड टू प्ले अनदर मैच विद सूर्या? Why do you think so? No, Prabhat did not wish to play another match with Surya because he cheated in the first match and feared losing to Surya। अब ऐसा बिल्कुल नहीं था, प्रभात को सूर्या के साथ दोबारा खेलने की इच्छा नहीं होगी क्योंकि उसने पहले मैच में चीट किया है और चीटिंग करके वो जीता है और उसे सूर्या से हारने का डर भी मन में बैठ गया है, इसीलिए वो दोबारा सूर्या के साथ नहीं खेलना चाहेगा। तो ये फर्स्ट पार्ट पर बेस्ड एक्टिविटी हो गई है। अब सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। ऑन दैट डे एवरीवन वाज डिस्कसिंग देयर गेम एंड हाउ प्रभात हैड प्लेड सो वेल। तो उस दिन सभी लोग जो हैं वो अपना गेम डिस्कस कर रहे थे और साथ ही साथ प्रभात कितना अच्छा खेला इस बारे में डिस्कस कर रहे थे। सरप्राइजिंगली प्रभात कुड नॉट स्लीप वेल दैट नाइट। और सरप्राइज की बात तो ये थी कि हालांकि प्रभात ने चीटिंग से वो मैच तो जीत लिया लेकिन उस रात वो अच्छे से सो नहीं सका। He had won the game but he did not feel as happy as he usually did। अब वो गेम तो जीत चुका था लेकिन वो उतनी खुशी नहीं फील कर पा रहा था जो कि उसे हमेशा होती थी। What was surprising was that Surya did not feel bad about losing। और सरप्राइज की बात ये भी थी कि सूर्या जो है उसे हारने से बिल्कुल भी ऐसा कुछ बुरा फील नहीं हो रहा था। What was more surprising was that प्रभात saw Surya playing basketball the next day। और उससे भी ज्यादा सरप्राइज की बात तो ये थी कि प्रभात ने देखा कि सूर्या जो है अगले दिन बास्केटबॉल जो है वो खेल रहा है। सूर्या was so hopeless at it
that he could not score a basket for 10 minutes. अब hopeless क्या होता है? Having no skill in something, किसी भी चीज में स्किल ना होना। तो बास्केटबॉल में सूर्या इतना होपलेस हो चुका था, यानी कि उसे इतना खेलना नहीं आता था कि 10 मिनट तक उसने एक भी बास्केट नहीं किया। Yet he enjoyed playing the game, फिर भी उसने वो खेलना जो है वो काफी एंजॉय किया। His happy smile never left his face, और जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में भी पढ़ा है, तो सूर्य जो है वो हमेशा एक्टिव रहता था, इन चीजों में इन्वॉल्व रहता था और हैप्पी भी रहता था। तो उसी तरह यहाँ पर भी बास्केटबॉल ग्राउंड में भी सूर्य की स्माइल सूर्य के फेस से नहीं हटी। प्रभात kept a close watch on Surya for some days. Kept a close watch on Surya means observed Surya. तो प्रभात ने काफी दिनों तक सूर्य पर कड़ी नजर रखी। He was great at some things, terrible at others, but what was common was the enjoyment. अब इससे प्रभात को पता चला कि सूर्य जो है कई चीजों में काफी अच्छा है और कई चीजों में टेरिबल भी है, यानी कि कई चीजें उसके सेट नहीं आती हैं। लेकिन सबसे कॉमन चीज क्या थी कि वो हर एक चीज को एंजॉय जरूर करता है। He enjoyed everything equally. वो हर एक चीज को समान रूप से एंजॉय करता है। As Prabhat went on with his observation, he realized that to enjoy a game, you did not need a scoreboard to keep a tally of your scores. और जैसे जैसे प्रभात जो उसे ऑब्जर्व कर रहा था, तो उसकी ऑब्जर्वेशन में उसने देखा कि अगर आपको एक गेम को अच्छे से एंजॉय करना है तो आपको स्कोर का टैली करने की कोई जरूरत नहीं होती है। Neither did you have to worry about winning and losing, और ना ही आपको जीत या हार के बारे में सोचना होता है। You needed to enjoy the game for its own sake. आपको सिर्फ अपनी एंजॉयमेंट के लिए गेम जो है वो खेलना होता है और इसे एंजॉय करना होता है अच्छे से। What matters is trying to do well, और सबसे बड़ी बात है कि आपको अच्छे से ट्राई जरूर करना होता है एंड एंजॉइंग एवरी मोमेंट ऑफ इट, और साथ ही साथ चाहे आप हार रहे हो चाहे जीत रहे हो, मैच के हर एक मोमेंट को अच्छे से एंजॉय करना होता है। प्रभात learned something through the observations every day, soon realizing the change in himself. अब प्रभात जो है दिन बर दिन उसे ऑब्जर्व करता रहा और अपनी ऑब्जर्वेशन से उसने काफी चीजों को अपने अंदर चेंज किया और दिन बर दिन बढ़ाता गया इसे। He had even begun playing hide and seek and felt sad whenever it was about to end. और अब तो बात इतनी अच्छी होगी कि उसने छुपन छुपाई यानी कि हाइड एंड सीक जो है वो भी खेलना शुरू कर दिया, और जब भी वो गेम एंड होने वाला होता था तब उसे बहुत सैड फील होता था कि भाई अब तो गेम एंड होने वाला है। He also started joking while playing badminton, और अब उसने बैडमिंटन खेलने के साथ साथ बैडमिंटन के मैच में ही जोक क्रैक करना शुरू कर दिया था, यानी कि वो भी एंजॉय करना शुरू कर चुका था। Soon the other students started talking among themselves, good fun playing with Prabhat, that fellow definitely has a great sporting spirit. और कुछ टाइम बाद तो ऐसा हुआ कि बाकी जो आसपास के लोग थे प्रभात के साथ, वो तो ये कहने लगे थे कि प्रभात तुम्हारे साथ खेलकर बहुत अच्छा लगा, और साथ ही साथ ये भी कहते थे कि इस बंदे में यानी कि प्रभात में बहुत ही अच्छा स्पोर्टिंग स्पिरिट है। तो ये स्पोर्टिंग स्पिरिट उसने डेवलप कहां से किया? ऑब्जर्व किया उसने अच्छे से सूर्य को, और उसी चीजों से इसने ये स्पोर्टिंग स्पिरिट अपने अंदर डेवलप किया। अब सेकंड पार्ट के बाद लेट अस डिस्कस के दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड सूर्य फील अबाउट प्लेइंग? तो सूर्य को खेल के लिए कैसा फील होता था? सूर्य एंजॉयड प्लेइंग द गेम्स वेदर ही वन और लॉस्ट। तो सूर्य को गेम खेलने में बहुत मजा आता था, चाहे वो जीते या हारे। ही हैड अ हैप्पी एंड केयर फ्री एटीट्यूड, फोकसिंग ऑन हैविंग फन रादर देन विनिंग। और उसका ध्यान मेनली इस चीज पर होता था, वो बिल्कुल केयर फ्री होकर खेलता था। उसका फोकस इस चीज पर होता था कि मुझे जीतने के लिए नहीं खेलना है, मुझे अपना एंजॉय करने के लिए, फन करने के लिए खेलना है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट वाज इट अबाउट सूर्य दैट प्रभात ऑब्जर्व? तो प्रभात ने सूर्य में क्या चीज ऑब्जर्व की? तो प्रभात ऑब्जर्व दैट सूर्य एंजॉयड द गेम रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम। तो प्रभात ने सूर्य में ये चीज नोटिस की कि सूर्य जो है गेम को एंजॉय करने के लिए खेलता है, ना कि उसको रिजल्ट के लिए खेलता है। ही वॉज रिलैक्स्ड एंड चीयरफुल। सूर्य हमेशा रिलैक्स्ड रहता है, चीयरफुल रहता है, इवन व्हेन ही वॉज लूजिंग और नॉट डूइंग वेल एट अ स्पोर्ट। चाहे वो किसी गेम में अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा, चाहे वो हार भी रहा है, लेकिन वो खुद को रिलैक्स रखता था और चीयरफुलनेस दिखाता था, अच्छे से उस गेम को एंजॉय करता था। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ। जय हिंद।